नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपसे उसी रूटीन में उसी सतह पर मुखातिब हूँ, संबोधित हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये संबोधन जो है, ये संवाद आपसी जो है, ये बना रहना चाहिए। ख़ास तौर से ऐसे माहौल में जब हम सामाजिक रूप से भी एक-दूसरे से मिल नहीं सकते। अब वो रेस्तरां में बैठकर कॉफ़ी पीने की बात, या दफ्तरों में हो-हल्ला करने की बात, या उसके बाद लंच ब्रेक पे सबके टिफ़िन खुल जाने की बातें। तो ये अब ज़िंदगी बिल्कुल एक अलग ढर्रे पर इन दिनों में चल रही है, और इसमें ये संबोधन, ये मुखातिब होना आप सबसे, ये मेरे लिए एक बड़ा सुखद अनुभव है मित्रों। इसी बहाने से बहुत सारी पुरानी बातें भी याद कर ली जाती हैं। सिर्फ़ कोरोना में नहीं जीते, और भी गम है और भी गम है ज़माने में कोरोना के सिवा। तो मुझे मान के चलना चाहिए कि ज़िंदगी सिर्फ़ कोरोना के सहारे थोड़ा ही कटेगी। बहुत सी बातें हैं जिन पर ज़िक्र अक्सर वक़्त के साथ-साथ होता रहना चाहिए। और मित्रों, मैं थोड़ा-सा भूमिका बाँध रहा हूँ, हालाँकि वो दिन अभी करीब नहीं आया, लेकिन मैं भूमिका बाँध रहा हूँ बैसाखी की। आने वाला है। इसी सप्ताह के बाद उसकी गिनती शुरू हो जाती है, और 3-4 दिन में जो कुछ होना होता है, वो अतीत में हम सब लोग तैयारियाँ शुरू कर लेते थे, लेकिन अब वो तैयारियों वाली बात नहीं है मित्रों। जब सिर पर एक किसी महामारी की तलवार लटक रही हो, और महामारी का जो आतंक है उससे हम लोग पीड़ित हों, चल रहे हों, हमारा पूरा परिवेश पीड़ित हो, तो उस वक़्त कई चीज़ें तैयारी वाली बात नहीं होती। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि हम अपनी पुरानी परंपराओं को, पुराने पर्वों को, त्योहारों को और जीवन शैली को एकदम से भुला दें, ये भी मुमकिन नहीं है। चलिए थोड़ी-सी बैसाखी की बात करते हैं। मित्रों, ये अजब त्योहार इसलिए भी है कि ये देश भर में अलग-अलग कल्चर्स में, अलग-अलग संस्कृतियों में, अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग ढंग से मनाया जाता है। हमारे यहाँ तो वही एक लोकगीत है कि फसलां दी मुक गई राखी, वो जटा आई बैसाखी। और इसको कुछ खालसा पंथ की स्थापना के साथ भी जोड़ा जाता है। 1699 में जाकर इसकी वो बुनियाद जो है खालसा पंथ की पड़ी थी। और उस दिन के रूप में भी इस दिन विशेष रूप से गुरुद्वारों में समागम होते हैं। बहुत सारी निहंग जो है अपनी कला दिखाते हैं, कला का प्रदर्शन करते हैं। गतका वगैरह की बहुत सारी परंपराएं चलती हैं, जिनका संबंध ग्रामीण संस्कृति से, ग्रामीण कल्चर से, रूरल कल्चर से जुड़ा हुआ है। लेकिन मित्रों, इस साल ये सब चीजें शायद नहीं हो पाएंगी। ठीक है, गुरुद्वारों में सजावट होगी, गुरबानी का पाठ भी होगा, लेकिन वो परंपरागत रूप से जो नाच करते हुए, भंगड़ा डालते हुए, गिद्धा डालते हुए चेहरे जो नजर आते थे, वो इस बार दिखाई नहीं देंगे। तकलीफदेह है, लेकिन ये हालात की मजबूरी भी है। और इसी दिन हम जलियांवाला बाग को भी याद करते हैं। और वो दिन जो है, वो दिन हमारे पूरे इतिहास में, हमारे स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि उसके बाद एक सामूहिक जन जागरण की एक भावना जो है देश भर में फैली थी। और एक जनाक्रोश जो है वो ऐसा उमड़ा था इस दिन जलियांवाला बाग का, कि उसने पूरे देश को एक नई जागरूकता की लड़ी में पिरो कर रख दिया था। और मित्रों, परंपरागत रूप से देखें तो मुझे तो, आप पता नहीं आप कैसे मनाते रहे हैं, मुझे तो अब भी याद है कि गाँव में तो ये रिवाज भी था कि वो पतासे बतासे और कुछ खजूरें और कुछ और जो मेवे थे, ड्राई फ्रूट, कुछ मूंगफलियां, इन सब के हार बनाए जाते थे, और हार बना के गले में डाल दिए जाते थे। और बच्चे जो है गले में इन हारों को डालते हुए साथ साथ खाते जाते, और साथ साथ इनको लेके डांस करते थे। तो ये चीजें अब नहीं रही, ये अतीत का हिस्सा है। पिछले कई दशकों से ये चीजें बंद हो चुकी हैं, दिखाई नहीं देती कि कभी किसी ने मूंगफलियों का और मेवों का और पतासों का, बताशे जिसे बोलते हैं आप, उनका हार पिरोकर गले में डाला हो, ऐसे चेहरे अब नजर नहीं आते। और मित्रों, ये अजीब त्योहार है, इसको हर जगह अजीब अजीब ढंग से मनाया जाता है, अलग अलग परिवेश में मनाया जाता है, क्योंकि इस त्योहार का संबंध घर में संपन्नता आने से जुड़ा हुआ है। अब संपन्नता आए ना आए ये बात अलग है। मुसीबतें किसान को भी बहुत ज्यादा होती हैं। आज अगर खेती खड़ी है तो मौसम की मार पड़ रही है, मौसम से थोड़ा बहुत छूट मिलती है तो लेबर नहीं मिलती, काम करने वाले नहीं मिलते, कटाई वाले मजदूर नहीं मिलते। तो बहुत सारी समस्याएं जो हैं आज के परिवेश से जुड़ी हुई हैं। अब उनकी आर्थिकता पर बहस करना, उनके बारे में चर्चा करना, वो अजीब सा लगता है इस माहौल में। फिर भी
परंपरागत रूप से कुछ बातों को याद कर लेना चाहिए ताकि हम भूल ना जाए। मित्रों, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये त्योहार जो है ये समृद्धि से जुड़ा हुआ है, प्रॉस्पेरिटी से। इस दिन घर में फसल आती है, और जब फसल किसान के घर में आती है तो उसके बाद मंडियों में रौनक हो जाती है, और किसान की जो खरीदो फरोख्त की ताकत है वो बढ़ जाती है। वो बाजार में आकर कपड़ा भी खरीदता है, बाजार में आकर और चीजें खरीदता है, अपनी जरूरत की चीजें बच्चों के लिए, बहुत सारी सामग्री जिनसे खुशियां मिलती हैं, ऐसी सारी जो सामग्री है वो किसान खरीदने जब बाजार में निकलता है तो उस वक्त दुकानदार भी समझता है कि बैसाखी आ गई है, फसलें आ चुकी हैं। और फसलों के बाद जब जेब में पैसे होते हैं तो उस वक्त वो नरेश कुमार शाह का शेर भी याद आ जाता है कि जब जेब में पैसे बचते हैं, जब जेब में सिक्के बचते हैं, जब पेट में रोटी होती है, तो उस वक्त ये जर्रा हीरा है, उस वक्त ये शबनम मोती है। तो जब जेब में पैसे हो मित्रों, फसल की ताजी ताजी वो पैसे मिले हों आड़तियों से और बिक्री से फसल की, उस वक्त की रौनक बिल्कुल अलग होती है। और अपनी वो सारी जो साल की या 6 महीने की जो उसकी मेहनत मशक्कत है, वो उसे बिल्कुल भूल चुका होता है। और इस दिन मित्रों हम लोग परंपरागत रूप से जो पवित्र सरोवर है उनमें जाकर स्नान करने की भी एक बात रही है हमेशा। और केरल में इसको विशु के रूप में मनाया जाता है, आसाम में बिहू के रूप में मनाया जाता है, कर्नाटक में, आंध्रा में उगाड़ी के रूप में, नेपाल में इसे बैसाख का संवत जो है उसकी पहली तारीख के रूप में मनाया जाता है। तो मतलब ये है कि हमारी जो विविधता है, हमारी जो सांस्कृतिक विविधता है, वो भी इसी त्योहार में ज्यादा झलकती है। और देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कल्चर के मुताबिक, वहाँ की जिंदगी के मुताबिक, जीवन शैली के मुताबिक इसे मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनाया जाता है, अपने आप में मनाया जाना एक शब्द ही ऐसा है, इसका मतलब यह है कि सेलिब्रेशंस, कि हम लोग पूरे के पूरे सेलिब्रेशंस मूड में इन दिनों में होते हैं। और जब सेलिब्रेशंस का मूड हो मित्रों, उस वक्त बहुत सारे गम जो हैं वो हाशिए पे सरक जाते हैं, बहुत सारे तनाव हाशिए पे सरक जाते हैं। ये बात अलग है कि इस बार हम उस प्रोस्पेरिटी से, उस जश्न के माहौल से, उस सेलिब्रेशंस के माहौल से हम पूरी तरह से लुत्फ अंदोज नहीं हो पाएंगे। लेकिन मित्रों, अगर हम सावधान हैं तो ये भी एक कल्चर है, ये भी एक संस्कृति है। वो इसलिए है, ये संस्कृति का हिस्सा है क्योंकि इसके माध्यम से ही हम लोग एक सुरक्षित देश की परिकल्पना, सुरक्षित समाज की परिकल्पना और सुरक्षित सुरक्षित परिवेश की, सुरक्षित कल्चर की, संस्कृति की परिकल्पना को मूर्त रूप दे पा रहे हैं। अगर आज हम थोड़ी सी भी कोताही करते हैं मित्रों, तो उसके बाद यह है कि हम सदियों तक शायद बैसाखी या कोई भी और पर्व, कोई भी और त्योहार, कोई भी और सेलिब्रेशन ना मना पाए। इसलिए बेहतर यह है मित्रों, तनाव है, आतंक है, भय है और अनिश्चितता है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग ऐसा नहीं है कि अपने अतीत से कट गए हों। हमें अब भी उम्मीद है कि आने वाला दिन जो है, आने वाले दिन वो हमारे लिए फिर से सुख समृद्धि का संदेश लाएंगे, जिंदगी पटड़ी पर लौट आएगी। और ईश्वर करेगा कि हम कुछ दिनों बाद से ही, बैसाखी का क्या है, सेलिब्रेशंस हैं, सेलिब्रेशंस अगर बैसाख के नाम पर हैं तो उन्हें जेठ में ही मनाया जा सकता है। मतलब ये है कि वक्त से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि सुरक्षा जो है, सुरक्षा का जो चक्र है, इसका जो कवच है, इसे नहीं त्यागना चाहिए मित्रों। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत लेता हूं, कल कुछ और बातें इस विषय में करेंगे। शुक्रिया दोस्तों, खुश रहिए।